राशि अगस्त 2026 आय के नए स्रोत निरंतर जारी रहेंगे। कार्यक्षेत्र में बदलाव देखने को मिलेगा और मिश्रित परिणाम देने वाला महीना रहने वाला है। दर्शक मित्रों, मैं पंडित राजेश दवे वैदिक ज्योतिष परामर्श केंद्र जोधपुर से इस चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन। मेष राशि वाले जातकों के लिए अगस्त 2026 में कौन से क्षेत्र के अंदर सफलता मिलने वाली है, क्या क्या सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्या क्या परेशानी उठानी पड़ सकती है, आइए हम मासिक भविष्य फल के तहत पूरे विस्तार से जानते हैं। मैं ये जो आपको फलादेश बता रहा हूँ, यह फलादेश मेष लग्न एवं मेष राशि वाले जातकों के लिए बता रहा हूँ। दर्शक मित्रों, मेष राशि का जो स्वामी है वो मंगल है। मेष राशि वाले जातक सिद्धांतशील होते हैं, निरंतर समाज सेवा में अग्रणी भूमिका निभाने वाले व्यक्ति होते हैं, स्वभाव से स्पष्टवादी होते हैं, उच्चाभिलाषी होते हैं। ऐसे जातकों के लिए अगस्त 2026 के अंदर क्या क्या होने वाला है, सर्वप्रथम अपन ग्रहों के ऊपर नजर डालते हैं। यह जो मैं फलादेश बता रहा हूं, यह गोचर के अनुसार बता रहा हूं। आपकी कुंडली अलग हो सकती है, भिन्न हो सकती है, दशा महादशा आपकी अलग हो सकती है। यदि आप ज्योतिष के माध्यम से आप कुछ जानकारी चाहते हैं, अपने जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरे से आप व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं। दर्शक मित्रों, ग्रहों की स्थिति अगस्त माह के अंदर क्या क्या है, तो दूसरे भाव के अंदर धन भाव के अंदर मंगल बैठा हुआ है, लेकिन वो 2 तारीख को वृषभ राशि को छोड़कर मिथुन राशि में आने वाला है। और मिथुन राशि के अंदर पहले से बुध भ्रमण कर रहा है, लेकिन 5 अगस्त को कर्क राशि में चला जाएगा, फिर 22 अगस्त को सिंह राशि में चला जाएगा और 14 तारीख को बुध अस्त भी हो रहा है। चौथे घर के अंदर सूर्य और गुरु उच्च का होकर भ्रमण कर रहा है। सूर्य चौथे घर के अंदर कर्क राशि के अंदर बैठा है और सूर्य 5वीं राशि अपनी स्वराशि यानी सिंह राशि के अंदर 17 अगस्त को केतु के साथ में युति बनाकर सूर्य आने वाला है। जब सूर्य और केतु की युति होती है तो क्या होता है, हम शास्त्र के अंदर मानते हैं कि वो क्या पितृदोष का कारक भी उत्पन्न करता है। ऐसी ग्रहों की स्थिति है। शुक्र है वो कन्या राशि के अंदर पूरे महीने भ्रमण करेगा। शनि है वो मीन राशि के अंदर द्वादश भाव के अंदर गोचर कर रहा है। राहु है वो कुंभ राशि के अंदर लाभ भाव आय स्थान के अंदर गोचर कर रहा है। यह ग्रहों की स्थिति है मेष राशि वाले एवं मेष लग्न वाले जातकों के लिए। अब मैं आपको कुछ तारीखें बताऊंगा, उन तारीखों को आपको विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी, सचेत रहना पड़ेगा। इन तारीखों में आप मानसिक तनावग्रस्त रहने वाले हैं, आपका बना हुआ काम बिगड़ सकता है और उसका कारण क्या है, आपका स्वयं का स्वभाव। आप जितना शांत रहोगे, जितना धैर्यतापूर्वक काम करोगे, इतना आपके लिए इन तारीखों में अच्छा और श्रेष्ठ रहने वाला है। वो तारीखें कौन सी है, 3, 4, 11, 12, 20, 21, 30 एवं 31 अगस्त मेष राशि वालों जातकों के लिए कष्टदायक रहने वाली है, संकटदायक रहने वाली है। इसलिए कोई भी कार्य करते वक्त इन तारीखों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। दूसरा, इन तारीखों में आप व्हीकल चलाते हो, गाड़ी चलाते हो, तो भी सावधानी पूर्वक आपको चलाने की आवश्यकता है, अन्यथा आपके साथ में छोटी मोटी दुर्घटना घटित हो सकती है। अब हम पहले विचार करते हैं कार्यक्षेत्र व्यापार की दृष्टि से यह अगस्त 2026 जातकों के लिए कैसा रहेगा। तो दर्शक मित्रों, जो व्यापार के अंदर है आपको नए अवसर प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन परिश्रम आपको करना पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, आपको किसी कार्य के प्रति निरंतर लगना पड़ेगा। आपने बीच में काम छोड़ दिया तो आपको सफलता मिलने वाली नहीं है। नए अवसर आपके सामने खड़े हैं, इस अवसरों का उपयोग किस प्रकार से करना है वो आपको विशेष ध्यान रखना है। एक बात का और ध्यान रखना है, क्योंकि तकनीकी क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, मैनेजमेंट क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए यह समय
अच्छा और श्रेष्ठ होने वाला है। व्यापार के अंदर 17 तारीख के बाद में जब सूर्य 5वें घर में आ जाएगा, केतु के साथ में युति बना देगा, तब क्या होने वाला है, तब आप कोई बड़ी डील करना चाहते हो, वो बड़ी डील भी आपके हो सकती है, यानी आपको सफलता मिल सकती है उस कार्य के अंदर। आपको विशेष जो चाहते थे वो आपकी कामना परिपूर्ण होने वाली है। व्यापार के अंदर निरंतर धीरे धीरे प्रगति इस माह के अंदर आपको देखने को मिलेगी। नए नए काम आपके सामने आएंगे, लेकिन 17 तारीख के बाद में और आपको अच्छी सफलता मिलने वाली है और आपके जो व्यापार के अंदर समस्या आ रही थी वो समस्याएं भी समाप्त हो जाएगी। यदि आप नौकरी पेशे वाले जातक है या आप सरकारी या प्राइवेट क्षेत्र के अंदर आप नौकरी करते हैं तो जरूर आपको तनाव देखने को नौकरी के अंदर मिलेगा, यानी नई जिम्मेदारी आपके ऊपर आएगी और नई जिम्मेदारी आपको तनाव भी देकर जाने वाली है। लेकिन आपका प्रमोशन होगा, वेतन के अंदर आपकी अभिवृद्धि होगी और आप यदि नौकरी कर रहे हो तो आपका स्थान परिवर्तन का योग भी अगस्त 2026 के अंदर बन रहा है। यदि आप कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए व्यक्ति हो या आप न्यायालय से जुड़े हुए व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्तियों के लिए यह महीना श्रेष्ठ और उत्तम रहने वाला है। लेकिन यदि आपके ऊपर कोई मुकदमा हो रखा है, केस हो रखा है, तो उसके अंदर आपको जूझना पड़ेगा, उसका आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा आपके ऊपर कोई बड़ी परेशानी आ सकती है। यदि आप निवेश की दृष्टि से देखते हैं, आर्थिक दृष्टि से यह महीना देखते हैं तो कैसा रहने वाला है, आर्थिक दृष्टि से, धन की दृष्टि से यह लाभ को प्राप्त कराने वाला महीना रहेगा। एकादश भाव के अंदर राहु बैठा हुआ है और जो द्वितीय घर का मालिक है वो कहाँ बैठा हुआ है, वो नीच का होकर खड्डे के अंदर बैठा हुआ है। और क्या स्थिति है, शुक्र की दृष्टि है, वो शनि के ऊपर, घर के ऊपर, 12वें भाव के ऊपर दृष्टि है। तो आप विदेश संबंधी कार्य करते हो तो वहां से आपका धन निरंतर आ रहेगा, यानी जन्म स्थान से दूर का आप काम करते हो तो वहां से आपका धन निरंतर आता रहेगा, धन का प्रवाह निरंतर आपको चलता रहेगा। विदेश संबंधी आप कार्य करते हो तो उसके अंदर भी आपको सफलता मिलने का योग आ रहा है। आप राजनीति क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या समाज सेवा से जुड़े हुए हैं तो मेष राशि वाले जातकों को समाज सेवा के अंदर कद बढ़ने वाला है, आपको सम्मान मिलने वाला है और आपके घर के अंदर शुभ और मांगलिक कार्य का योग भी आ रहा है। निवेश की दृष्टि से मैंने आपको बताया तो शेयर मार्केट का यदि आप काम कर रहे हो तो उसके अंदर आपको बचना चाहिए, यानी शॉर्ट टर्म का कोई भी काम है उससे आपको बचना चाहिए, उसके अंदर आपको निवेश नहीं करना है। अब हम परिवार की दृष्टि से देखते हैं तो परिवार की दृष्टि से तीसरे घर के अंदर बुध बैठा हुआ है, मंगल भी 2 तारीख को साथ में आ जाएगा। मंगल है वो पराक्रम का मालिक है, उग्रता है, तो भाई बहन के साथ में मनमुटाव आपका बढ़ सकता है। बुध और मंगल शत्रु है, बुध तो स्वग्रही है लेकिन 5 तारीख तक वही है, फिर कर्क राशि में चला जाएगा, मंगल अकेला हो जाएगा तो क्या करेगा, आपको अपने बड़े भाई है उनके साथ में मनमुटाव हो सकता है, बहन के साथ में आपका मनमुटाव रहेगा। जीवन साथी की दृष्टि से देखते हैं तो जो सप्तमे से वो छठे घर के अंदर नीच का होकर भ्रमण कर रहा है तो पत्नी का स्वास्थ्य भी गड़बड़ रह सकता है, पत्नी के साथ में आपका या पति के साथ में, जीवन साथी के साथ में आपको तनाव देखने को मिलेगा, इसलिए आपको अपनी वाणी के ऊपर संयम बरतना पड़ेगा। जीवन पार्टनर या व्यापार के अंदर पार्टनर है उनके साथ में भी थोड़ा आपका मध्यम समय रहेगा, इतना अच्छा और श्रेष्ठ नहीं रहने वाला है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी आप चिंतित रहेंगे, आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य का आपको बार बार ध्यान रखना पड़ेगा। माता पिता की दृष्टि से देखते हैं तो माता से विशेष लगाव आपको रहेगा, माता पक्ष आपके लिए अच्छा और उत्तम रहने वाला है। पैतृक संपत्ति का योग आ रहा है, पैतृक कोई विवाद चल रहा है उससे आपका निपटारा होने वाला है और भूमि और भवन का यदि आप काम करते हो तो उसके अंदर आपको आकस्मिक लाभ का योग भी आ रहा है। अब हम विद्यार्थियों की दृष्टि से देखते हैं तो विद्यार्थियों के लिए यह समय कैसा रहेगा, तो विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहने वाला है। आप जिस क्षेत्र के अंदर काम करना चाहते हो, कुछ
एडमिशन लेना चाहते हो उसके अंदर आपको सफलता की प्राप्ति होगी, और विदेश अध्ययन के लिए आप प्रयास कर रहे हो तो उसके अंदर भी आपको सफलता मिलने का योग आ रहा है। अब हेल्थ की दृष्टि से हम देखते हैं तो हेल्थ की दृष्टि से आपका मानसिक तनाव रहेगा। मौसमी बीमारी, सर्दी, जुकाम, खांसी, उसका प्रकोप आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मंगल आपका कहाँ है? पराक्रम स्थान के अंदर 2 तारीख को आ रहा है, पूरे महीने वही रहेगा, तो आपका पराक्रम अच्छा रहेगा। आपको कार्य करने की जो शक्ति है ना, वो शक्ति आपकी निरंतर बढ़ेगी। आप दौड़ भाग करने वाले व्यक्ति रहेंगे इस माह के अंदर। जितना परिश्रम करोगे इतनी सफलता आपको आगे जाकर मिलने वाली है। शत्रु आपसे परास्त होंगे, शत्रु की आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यात्रा योग इस माह के अंदर मध्यम है। व्यापारिक यात्रा हो सकती है, लेकिन धार्मिक यात्रा का योग इस माह के अंदर इतना उत्तम और श्रेष्ठ आपको नहीं बन रहा है। आपकी पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा की यात्रा आपके लिए लाभदायक रहेगी। जितनी आप व्यापार के लिए यात्रा करोगे उसके व्यापार की यात्रा के अंदर आपको सफलता मिलने वाली है। लेकिन मैंने शुरुआत में बताया व्हीकल, गाड़ी आदि आपको धीरे चलानी है, उससे आपकी समस्या थोड़ी बढ़ सकती है। अचानक कोई छोटी मोटी आपके साथ में घटना घट सकती है। अब मेष राशि वालों को उपाय क्या क्या करने की आवश्यकता है? एक तो आपके शनि की 7.5 चल रही है, इसलिए आपको शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर या हनुमान जी के मंदिर में जाकर शनि चालीसा का आपको पाठ करना चाहिए, और हनुमान जी या शनि भगवान को तेल का दीपक आपको लगाना चाहिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर आपको 3 बार संकट मोचन का पाठ करना है। तो जो समस्याएं आ रही है, जो संकट आ रहे हैं, वो संकट सभी आपके समाप्त हो जाएंगे। मंगलवार के दिन आपको लाल वस्त्र धारण करना है और लाल वस्तु का दान करना है। और आपको क्या उपाय करना है? प्रातःकाल जल्दी उठकर जितना आप प्राणायाम करोगे, योग करोगे, इतने आप तनाव मुक्त रहेंगे। ऐसा करने से आप तनाव मुक्त भी रहेंगे और स्वस्थ भी रहेंगे। अस्तु। जय श्री राम।